जिंदाबाद 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 ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟಿವಿ 49 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಾಂಕ 21/6/2024 ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 16 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೊಹಸಿನ್ ಮುಜಾವರ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಹಮೀದ್ ಸಂದಾಯ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಉಮರ್ ನದಾಬ್, ನವೇದ್ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಾಹುಲ್ ನದಾಬ್, ಟಿವಿ 49 ಹುಕ್ಕೇರಿ. पार्टी का असल स्लोगन है भूख से आजादी, खौफ से आजादी. क्या है जी? हाँ, इसी एक एजेंडे पर, इसी एक मकसद पर ये पूरी पार्टी पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से काम कर रहेगी और उस वक्त तक काम करेगी जब तक कि पूरे भारत में जुल्म खत्म ना हो, इंशाअल्लाह. और पार्टी का मकसद ये है कि जितने भूख से मरी है, जो भूख से मर रहे हैं, उनकी उस भूखी को खत्म करें. और जो खौफ है, जो जालिम, जो मजलूमों के दिलों में खौफ डाल रहा है, उस खौफ को खत्म करना है. इसी दो चीज़ों को बुनियाद रखकर, इसी मकसद पर ये पार्टी क्या है, बुनियाद रखी गई है और इसी मकसद पर पार्टी काम कर रही है. इसलिए इस पार्टी का हम भरपूर साथ दें, भरपूर हम उसका ताउन करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 साल तक ये पार्टी चलना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है. बहुत सारे पार्टियां आए और गए, आपको पता होगा. कई सारे पार्टियां वजूद में आए और साल 2 साल में उनका वजूद ही ख़त्म हो गया, वजूद ही ख़त्म हो गया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पार्टी कैडर बेस पार्टी जो बनी है, 15 साल का अरसा गुजरा है. इस छोटे से अरसे में पूरे भारत में फैली हुई है पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह. और पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ काम नहीं किया है पार्टी ने. आप देखो, जहाँ जहाँ पर जुल्म फैला है, जहाँ जहाँ पर अत्याचार हुआ है, सबसे पहले मैदान में इस पार्टी का कैडर उतरा है. आप उठाकर देखिए, तारीख उठाकर देखिए, इस 15 साल की तारीख उठाकर देखिए आप. जहाँ जहाँ पर जालिमों ने जुल्म किया है, अत्याचार किया है, नाइंसाफी की है, वहाँ पर एसडीपीआई सबसे पहला अपना झंडा अपना परचम लहराया है और सबसे पहले हक की आवाज़ उठाई है. मजलूम के खिलाफ, मजलूम के हक में जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई है. ये सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई की पार्टी है. वैसे तो हमारे दरमियान जो है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है. देखिए, इन 15 सालों के दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में, क्या कुछ नहीं हुआ है. कितना अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ, कौन सी पार्टी आवाज उठाई. हाल ही में कर्नाटक के अंदर 2B रिजर्वेशन, ये सबसे बड़ा जुल्म था अक़लियतियों का, सबसे बड़ा जुल्म था. ये क्या है 2B रिजर्वेशन, क्या है ये 2B रिजर्वेशन? जो है संविधान जो ना हमें हक दिया है, हर साल तकरीबन 800 से 1200 तक हमारे मुसलमान जो है वकील बनते थे, डॉक्टर्स बनते थे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में दाखिल होते थे. लेकिन ये 2B रिजर्वेशन जब से कैंसिल किया है, उस वक्त से हमारी सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. क्या हम पर जुल्म नहीं है? कौन आवाज़ उठाए, बताओ कौन आवाज़ उठाए? किसी की आवाज़ नहीं निकली. सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली पार्टी एसडीपीआई पार्टी है. कई जगह पर जो है प्रोटेस्ट किए, कई जगह पर एहतजाज किए, ट्विटर कैंपेन लगाए, हर तरीके से उनको जो आगाह किए. और जब कर्नाटक में जब जालिम हुकूमत थी, उन हुकूमत ने इस 2B रिजर्वेशन कैंसिल किया. और जो एक और नाम निहाद कांग्रेस नाम की हुकूमत ने आकर हमें क्या कहा था, क्या कहा था हमसे? हमारी पार्टी को जिता कर लाइए, हम आपका 2B रिजर्वेशन कैंसिल करेंगे. यानी वो बिल जो पास करें और कैंसिल करेंगे, फिर से आपके 2B रिजर्वेशन बहाल करेंगे. बताए, 1 साल के करीब हुआ कि नहीं हुआ कर्नाटक में पार्टी आकर हो?
हुकूमत आकर 1 साल हुआ कि नहीं हुआ? अब तक क्यों चालू नहीं हुआ? हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह एक कैबिनेट में ये टू बी रिजर्वेशन कैंसिल हुआ था, इसी तरह एक ही कैबिनेट में एक ही सिग्नेचर के जरिए वो बिल कैंसिल हो सकती थी। लेकिन आप यकीन जाने 50 से ज्यादा कैबिनेट हुए हैं, लेकिन एक कैबिनेट में भी, एक पार्लियामेंट में भी उनके जो